जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर भट्टी और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और इससे पहले कि हम अहम ख़बरों से आपको आगाह करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबा दें ताकि आप तक जो अहम ख़बरें हैं वो बर वक़्त पहुँचती रहें। और आज इन सारी बातों पर जो हम आपसे ख़बरें शेयर करेंगे, उन ख़बरों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अनवर अब्बास साहब, जो कि बड़े सालों से सहाफ़ती जो ज़िम्मेदारियां हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं और वो इन सारी बातों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो आज उनसे बात करते हैं हम और अहम ख़बरें जो हैं वो आप तक पहुंचाते हैं कि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात थे वो कहां तक पहुंचे, वो होंगे भी या नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो वो कब मुतवक्की होंगे। तो अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। अच्छा अनवर साहब, जिस तरह के अमेरिकन ये कहते थे कि मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान में इस मंडे को होने जा रहे हैं और पाकिस्तान ने भी सारी तैयारियां जो थी वो मुकम्मल कर ली थी। तो अब उसके बाद फिर जो बयानात का सिलसिला जो था वो अमेरिकन की तरफ से हमें नज़र आया कि बयान ऐसे आए जिसमें उन्होंने ईरानी हुकूमत जो थी या उनकी जो लीडरशिप थी उनको उन्होंने लूप में नहीं लिया था, उनके साथ उन्होंने बातचीत नहीं की थी, बल्कि उसके बगैर ही वो बयान जारी कर देते थे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ईरानी भी उस बयान का जवाब देते थे कि हमारी ऐसी कोई बात, जिस तरह के ट्रंप साहब ने कहा कि जो यूरेनियम की अफजर्दगी जो की है ईरान में, वो यूरेनियम जो है अब अमेरिका जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। तो इस पर जो ईरानी हुकूमत थी या ईरानी जो लीडरशिप थी, उन्होंने कहा कि हमारा कोई ऐसा मुआहदा जो है वो अमेरिका के साथ नहीं हुआ। ईरान के पास जो यूरेनियम है वो ईरान में रहेगा और वो ईरान का असासा है और ईरान कानूनी तौर पर यह हक रखता है कि उस यूरेनियम को वो अपनी बिजली पैदा करने के लिए या और हाँ जी, और पुरअमन जो एटमी सरगर्मियाँ हैं उनके लिए वो इस्तेमाल कर सकें। तो फिर उसके बाद ट्रंप का ये बयान आया कि ईरानी जो है वो हमसे डर गए हैं और अब वो आबना हुर्मुज़ को बंद नहीं कर सकते और आबना हुर्मुज़ अब बंद नहीं होगा। लेकिन आज इन सारे बयानात को देखते हुए ईरानियों का जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज़ हो गया और उन्होंने अब अभी हमने ये ताज़ा तरीन ख़बर देखी है, ख़बर हम तक पहुंची है कि उन्होंने आबना हुर्मुज़ जो है वो बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो बयानात जो अमेरिका की तरफ से दिए गए हैं और वो बयान जो हमसे बगैर पूछे दिए गए हैं, अब हम आबना हुर्मुज़ को बंद कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो बयान इन्होंने दिए हैं उसका मज़ा अब अमेरिका खुद चखे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो चीज़ें तय हो रही थी उसमें ईरान की तरफ से एक बड़ा मुतालबा था कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा और ईरान के साथ साथ जो ईरान के इत्तेहादी ममालिक हैं उन पर हमला नहीं होगा। तो गुज़िश्ता रोज़ और उससे पहले भी इसराइल की जानिब से लबनान में हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाया गया और ये सिलसिला जारी था, बार बार जारी था, जो कि माहदे की खिलाफ वर्जी। तो ईरान ने ये मेंशन किया, ईरानी हुकाम ने, कि ये माहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ईरानी पार्लियामेंट की जो स्पीकर है मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, उन्होंने भी ये कहा कि हिज़्बुल्लाह पर हमले नाकाबिल कबूल हैं और ये माहदे की खिलाफ वर्जी। और अनवर साहब, ईरानियों ने ये बयान भी दिया है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो हमने इनसे मुतालबात इनके आगे रखे थे उनको इन्होंने कोई अहमियत ही नहीं दी। नहीं, वो मतलब बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि जी अमेरिका जो है उसके मुतालबात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, तो वो अपनी हदूद से तजावज़ कर रहा है। और दूसरा मसला ये था कि अमेरिकी सदर तो जानबूझकर या बेवकूफ़ाना बयानात जारी करते हैं, जारियत वाले। तो जब आपके मुज़ाकरात की बातचीत जारी हो तो आप उस वक्त जारहाना बयानात नहीं देते। और आबना हुर्मुज़ के हवाले से भी ईरानियों ने कहा था कि हम आबना हुर्मुज़ खोल रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी जो उसने बैरी नाका उन्होंने खोल भी दिया, उन्होंने खोल दिया। बाकायदा उनके सदर ने
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग दी कि हम अपना हरमस खोल दिया हमने। तो उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका जो है वो अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे, अगर वो ख़त्म नहीं करेगा तो हम इसे मायदे की खिलाफ वर्जी समझेंगे। लेकिन वो भी उन्होंने ख़त्म नहीं तो की। अमेरिका की जानिब से ये नाकाबंदी भी जारी थी और लबनान में जो इसराइल की जानिब से आज ड्रोन हमला, उसके बाद आज भी ड्रोन हमला, आज भी ड्रोन हमला हुआ है। गुज़िश्ता रात को भी हुए थे हमले और उससे पहले भी। तो उसके जवाब में आज ईरान ने दोबारा अपना हरमस बंद कर दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब मजीद कोई जहाज अपने हरमस से अब एक बयान और ईरान की तरफ से आया है कि जो ईरान की लीडरशिप है उन्होंने ये कहा कि अमेरिकन कह रहे थे कि इस मंडे को, इस सोमवार को जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, लेकिन अब मुज़ाकरात हम नहीं कर रहे, मुज़ाकरात आगे चले गए हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्या मुज़ाकरात होंगे या जंग का सिलसिला फिर दोबारा शुरू हो सकता है? वैसे इस तरह की चीज़ मैं अभी देख नहीं सका, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये कि मुज़ाकरात होंगे। अभी फौरी तौर पे हम ये कहें कि जी जैसे कि वो ये बेसिकली CNN का बयान था, CNN की खबर थी, ईरानी मीडिया को कोट करके उन्होंने कहा था कि सोमवार वाले दिन पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे। अभी मौजूदा सूरत हाल में चूँकि सूरत हाल इतनी हसास है कि हर मिनट के बाद सूरत हाल बदल रही है। बिल्कुल। तो ये मुज़ाकरात का जो होना है अब थोड़ा सा आके जो है इस पर होंगे, लेकिन इसके हवाले से कोई ऑफिशियली हम नहीं कह सकते कि ये कल होंगे, अतवार को होंगे, सोमवार को होंगे या मंगल को होंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस वाले से फ़ॉरेन ऑफिस जो पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा उन्होंने भी कोई तारीख का ऐलान नहीं किया अभी तक। अच्छा अनवर साहब, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं और अमेरिकन सदर हैं और ईरानी जो लीडरशिप है उन्होंने भी पाकिस्तान की काविशों की, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमारे जो सिपा सलार हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और इस तरह इसहाक डार साहब और मोहसिन नकवी साहब, तो ये सारी लीडरशिप की और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। जब उनके चोट लगी इसहाक डार के तो उसके बाद वो चीन गए और वो आराम से बैठे नहीं, बल्कि उनकी कोशिश यही थी कि हम जल्द से जल्द ये मुज़ाकरात करवा सकें और ये जंग के जो बादल इस दुनिया पर मंडला रहे हैं, जो तीसरी जंग आलमी जंग शुरू होने को थी, ऐसी जो मुज़ाकराती टेबल है उस पर हम ला कर दोनों मुल्कों को बिठाएं ताकि जंग आगे ना फैले, बल्कि जंग जो है वो मुज़ाकरात पर आकर ख़त्म हो जाए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की जो कोशिशें थी वो अब और कितना रंग लाएंगी? पाकिस्तान की कोशिश है कि दोनों मुल्क बैठकर बातचीत के ज़रिए तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात करें और मामला जो है वो जंग से निकल कर मेज़ की तरफ आए ताकि इस मामले का पुरअमन हल ढूंढा जा सके। पाकिस्तान एक कोशिश कर सकता है और पाकिस्तान की ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि ईरान का वक्त यहाँ पे मौजूद था, अमरीकी नायब सदर थे, अमरीकी जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उसका दामाद यहाँ पे मौजूद था, उनके सिक्योरिटी मुशीर मौजूद थे, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर वज़ीर ख़ारजा यहाँ थे। तो ये वज़ात खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप उन लोगों को टेबल तक ले आए। पूरी दुनिया ने कोशिश की, कोई भी मुल्क और ये काम नहीं कर सकता और आगे भी पाकिस्तान एक कोशिश कर सकता है क्योंकि बुनियादी तौर पर तो इन दो फरीकों ने आपस में तय करना है। अगर वो आपस में शराइत पे मान जाते हैं तो अमन हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो मुश्किल है। ईरानी जो है वो कहते हैं कि हम अमेरिका पर और ना इसराइल पर हम पर एतकाद नहीं है, बल्कि एतमाद हम करते हैं और सिर्फ पाकिस्तान की लीडरशिप पे करते हैं कि हम पाकिस्तान में जो भी हमारे मुज़ाकरात होंगे वो पाकिस्तान में हम बैठकर करेंगे, उसके अलावा हम किसी और मुल्क में नहीं करेंगे। तो इस हवाले से कि देखें ईरानी जो है वो पाकिस्तान पर कितना एतमाद करते हैं। बिल्कुल नेचुरल है कि जब आप मुज़ाकरात के लिए तैयार कर रहे हैं अमेरिकन को, ईरान को, तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। दोनों फरीक जब आप एतमाद करेंगे तो यहाँ पे आके आपके कहने पे बैठेंगे, क्योंकि जब भी कोई झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, हमेशा जो बंदा सुलह सफाई कराने वाला अगर तो काबिल एतमाद होगा, सबके लिए काबिल कबूल होगा, तो उसके कहने पे लोग बैठेंगे, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाता है। तो इन मुज़ाकरात में भी ये कि दोनों फरीकों का पाकिस्तान पर एतमाद है, इसी वजह से यहाँ पे आके बैठे, यहाँ पे बातचीत की और ये तो है कि आने वाले दिनों में वो दोबारा बैठेंगे। अमरीकी वफ़द यहाँ पे होगा, आपको उम्मीद है कि ये जो उनकी कोशिश है रंग लाएंगी? जी, राब्ते जारी हैं, उसी तरह पैगामात का तबादला भी जारी है। आज जो सदर ट्रंप है उसने साथ ये भी कहा है कि ईरान जो है वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ईरान के साथ फिर उसने आगे ये भी कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। तो मुझे ट्रंप साहब की ये सारी बातों की समझ नहीं आ रही कि वो क्या सोच रखते हैं और हर वक्त किस तरह के बयान
ٹرمپ جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ کامیڈین ہے, وہ ایک مسخرہ ہے, اس کی باتوں کو سنجیدہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ اب اس کی قسمت ہی کو ایک سپر پاور کا صدر بن گیا. صحیح بات. اور آپ یہ دیکھیں کہ سپر پاور کو بھی وہ زوال پہ لے آیا ہے, کہ وہ سپر پاور جس کا موازنہ جب بھی ہوتا تھا روس اور چین کے ساتھ ہوتا تھا, بالکل صحیح بات. اس کا لیول اتنا نیچے لے آیا, اتنا نیچے لے آیا کہ اب وہ ایران کے ساتھ جنگ میں جس کے پاس ایٹمی پاور نہیں تھی, جس کے پاس جو پابندیوں کا شکار ہے 1979 سے, ان کی کوئی فوج نہیں, کوئی نیوی نہیں پراپر, نہ ان کے پاس کوئی نیوکلیئر پاور ہے, نہ کوئی کور ہے. تو اب اس کا لیول یہ آ گیا کہ وہ ان کے ساتھ جھگڑ رہا ہے ایک سپر پاور کا صدر. اور مزے کی بات ہے کہ کچھ کرنے سے ابھی تک ناکامی ہے, بالکل پریکٹیکلی وہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں کر سکا, سوائے اس کی کہ اس نے تباہی پھیلائی. ایون کہ جیسے کہ پاپلیو نے بھی کہا کہ وہ اس کا رستہ اندھیرے کا اور تو اسے بھی امریکن کی طرف سے پوپ صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بالکل. تو وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یار ایک اس کی کوئی بات اس قابل ہی نہیں کہ اس کو سنجیدہ لیا جا سکے. اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کسی مذہبی شخصیت کا بھی احترام نہیں ہے, تو وہ مذہب کا بھی احترام نہیں کرتا, باقی چیزوں کا بھی کوئی احترام نہیں کر رہا, اور اس کے لیے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مذاق ہے. بالکل. کبھی کوئی بیان دے رہتا ہے, بالکل. بہت شکریہ انور صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین, انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے ہمیں خبریں دی ہیں, بڑے اچھا تجزیہ, جو بھی ان سے سوال ہم نے کیا اس کا بڑا پراپر انہوں نے جواب دیا. اور ایک اچھے صحافی کی, تجربہ کار صحافی کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا جو موقف ہے یا اپنی خبر جو ہے اس سے نہیں ہٹتا. تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ خبر دیتا جاؤں کہ آج بشرا بی بی جو ہے, کیونکہ ان کو آنکھ کا 1-2 دن سے مسئلہ چل رہا تھا اور ان کو پہلے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لایا گیا تھا, پھر ڈاکٹروں نے ان کا چیک اپ کیا اور پھر واپس ان کو دوبارہ ڈیالہ بھیج دیا گیا. تو آج ان کی سرجری ہوئی ہے, اور اس سرجری کے بارے میں کسی کو, نہ تو ان کے رشتہ دار کو بتایا گیا ہے, نہ کسی بھائی کو, نہ بیٹے کو, نہ بیٹی کو. اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں وہ بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں بشرا بی بی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا, ہمیں ان کی فکر ہے اور ان کے بارے میں, ان کی صحت کے بارے میں ہمیں بتایا جائے. تو پہلے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ پہلے بھی جب بانی پی ٹی آئی کو ہاسپٹل لایا گیا تھا کیونکہ ان کو بھی آنکھوں کی تکلیف ہوئی تھی, تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کی کسی قیادت کو نہیں بتایا گیا تھا ان کو, اور آج بھی نہیں بتایا گیا. تو ان ساری باتوں پر وہ کہتے کہ ہم پریشان ہیں, تو ہمیں جلد بتایا جائے, اور جو بشرا بی بی کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی ان سے ملنے کی اجازت دی جائے تاکہ ان کی صحت کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات مل سکیں. اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.